क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? शायद नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। यदि हम अकेले नहीं हैं तो निकट भविष्य में एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता द्वारा हमसे मिलने या आक्रमण किए जाने की संभावना है। आइए आशा करते हैं कि जब वे आएंगे तो वे शांति से आएंगे। सौर मंडल और यहाँ तक संपूर्ण आकाशगंगा को छोड़ना एक साइंस फिक्शन की तरह लग सकता है, लेकिन ये किसी दिन मानवता के लिए एक वास्तविकता हो सकती है। तब हम कितने उन्नत होंगे और क्या होगा यदि वहाँ पहले से ही सभ्यताएं हैं जिन्होंने इन अविश्वसनीय उपलब्धियों को हासिल किया है। इस वीडियो में हम ब्रह्मांडीय पैमाने पर सभ्यता की प्रगति को मापने के तरीके के बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विशेषज्ञों का दावा है कि जैसे जैसे सभ्यता बड़ी होती जाती है और अधिक उन्नत होती जाती है, जनसंख्या वृद्धि और विभिन्न उन्नत मशीनों की ऊर्जा आवश्यकताओं के कारण उनकी ऊर्जा मांग तेजी से बढ़ेगी। 1963 में रूसी खगोल भौतिक विज्ञानी निकोलाई एस. कार्दाशेव ने ये समझने का एक काल्पनिक तरीका निकाला कि हम वास्तव में कहाँ फिट होते हैं। उन्होंने वो बनाया जिसे कार्दाशेव स्केल के रूप में जाना जाता है। यह मापने का एक तरीका है कि सभ्यता की तकनीकी उपलब्धियां कितनी उन्नत है, वो कितनी ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। एक सभ्यता के पास जितनी अधिक ऊर्जा होती है उतनी ही बेहतर उनकी तकनीक बाद में बन सकती है। दूसरे शब्दों में, कार्दाशेव पैमाना सभ्यता की प्रगति को मापने का एक साधन है। कार्दाशेव पैमाना उस ऊर्जा की मात्रा पर आधारित है जो एक सभ्यता के पास उपलब्ध है। कार्दाशेव पैमाना काल्पनिक है और ब्रह्मांडीय पैमाने पर ऊर्जा की खपत पर निर्भर करता है। टाइप 1 सभ्यता को ग्रहीय सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। वे अपने ग्रह की सारी ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता रखते हैं। वे अपने पड़ोसी तारे से ग्रह तक पहुंचने वाली सभी ऊर्जा और इसके द्वारा उत्पादित सभी ऊर्जा, थर्मल, हाइड्रो, पवन आदि का उपयोग करते हैं। हमने अभी तक टाइप 1 प्राप्त नहीं किया है। कार्दाशेव ने इसे पृथ्वी पर वर्तमान में प्राप्त स्तर के करीब तकनीकी स्तर के रूप में वर्णित किया है। टाइप 1 सभ्यता में ऊर्जा की खपत लगभग 10 to the power of 16 वॉट है। एक बार जब हम टाइप 1 पर पहुंच जाते हैं तो आगे क्या होता है? अन्य ग्रहों से ऊर्जा प्राप्त करने की तलाश में हम पृथ्वी छोड़ने की संभावना रखते हैं। यदि हम एक अंतर्ग्रहीय सभ्यता बन सकते हैं जो किसी तारे की कुल ऊर्जा क्षमता का उपयोग कर सकती है, तो हम टाइप 2 सभ्यता बन जाएंगे। टाइप 2 सभ्यताएं वे हैं जो अपने लोकल सूर्य की सारी शक्ति का उपयोग करने में कामयाब रही हैं। वे सीधे किसी तारे की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तब ऊर्जा का उपयोग सूर्य की चमक के बराबर होगा, लगभग 10 to the power of 26 वॉट। डायसन स्फीयर नामक तारे के चारों ओर एक मेगा स्ट्रक्चर बनाकर कोई भी स्टार की ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। यह एक तारे को पूरी तरह से घेर लेगा और उसकी सारी ऊर्जा पर कब्जा कर लेगा, फिर ग्रह द्वारा उपयोग के लिए ऊर्जा को स्थानांतरित करने में सक्षम होगा। 1960 में भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ फ्रीमैन डायसन द्वारा प्रारंभिक विचार ये था कि इस तरह की संरचना पृथ्वी के सतह क्षेत्र से 600 मिलियन गुना अधिक क्षेत्र को कवर करेगी। फ्रीमैन डायसन ने इसे सौर ऊर्जा उपग्रहों की परिक्रमा करने की एक प्रणाली के रूप में वर्णित किया है, जिसका अर्थ है एक तारे को पूरी तरह से घेरना और उसके अधिकांश या सभी ऊर्जा उत्पादन को पकड़ना। जाहिर है, डायसन स्फीयर अलौकिक जीवन की तलाश में एक प्रमुख स्थान बन गया है। यदि आप अंतरिक्ष में डायसन स्फीयर को देख सकते हैं तो एलियंस निकट हो सकते हैं। इस स्तर पर हमने रोबोटों की ऐसी कॉलोनियों का विकास किया होगा जो सेल्फ रेप्लिकेशन करने में सक्षम होंगे। उनकी आबादी लाखों में बढ़ सकती है क्योंकि वे स्टार के बाद स्टार के उपनिवेश के बाद आकाशगंगा में फैल जाएंगे। हम एक ऐसी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं जहां रोबोट पूरी आकाशगंगा में डायसन स्फीयर का निर्माण करते हैं और घूमने के लिए कुछ अभी तक अकल्पनीय स्पेस प्रोपल्शन तकनीक का उपयोग करेंगे। शायद ऐसी सभ्यता सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकलने वाली ऊर्जा प्राप्त करने में भी सक्षम होगी, जिसके बारे में माना जाता है कि यह अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में मौजूद है या अपनी इच्छा से ऊर्जा पैदा करने वाले तारे बना सकती है। गामा रे बर्स्ट्स और क्वासर की ऊर्जा को कैप्चर करना एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता के लिए सैद्धांतिक रूप से संभव शक्ति स्रोत है। उनकी तकनीकी क्षमता का पैमाना हमारी वर्तमान समझ और संभवतः कल्पना से परे होगा। टाइप 3 सभ्यताएं उसी तकनीक का उपयोग कर सकती हैं जो टाइप 2 द्वारा उपयोग की जाती है, लेकिन एक या अधिक आकाशगंगाओं के सभी संभावित सितारों पर लागू की जाएगी। अंत में टाइप 3 सभ्यता अपनी आकाशगंगा द्वारा उत्सर्जित सभी ऊर्जा को पकड़ने में सक्षम होगी।
इस प्रकार की सभ्यताओं के पास संपूर्ण मिल्की वे आकाशगंगा की चमक के बराबर शक्ति तक पहुंच होगी, लगभग 10 to the power of 36 वॉट। कार्दाशेव का मानना था कि टाइप 4 सभ्यता असंभव थी, इसलिए वो टाइप 3 से आगे नहीं बढ़े। हालांकि नए प्रकार 0, 4, 5, 6 प्रपोज किए गए हैं। टाइप 4 सभ्यता पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होगी। कौन जानता है कि वे और क्या करने में सक्षम होंगे? ठीक है, उस सभ्यता के बारे में क्या जो कई ब्रह्मांडों से ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होगी? टाइप 5 सभ्यता कई ब्रह्मांडों में ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होगी। बेतुका शायद, लेकिन ये दूर भविष्य में संभव हो सकता है। भौतिक विज्ञानी और भविष्यवादी मिचियो काकू ने सुझाव दिया कि यदि मनुष्य अपनी ऊर्जा खपत को हर साल औसतन 3% की दर से बढ़ाते हैं, तो वे 100 से 200 वर्षों में टाइप 1 स्थिति, कुछ हजार वर्षों में टाइप 2 स्थिति और 1 लाख से 1 मिलियन वर्षों में टाइप 3 स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। हम समाज में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी मिचियो काकू के अनुसार अगले 100 वर्षों का विज्ञान यह निर्धारित करेगा कि हम नष्ट हो जाते हैं या पनपते हैं। क्या हम टाइप 0 सभ्यता बने रहेंगे या हम आगे बढ़ेंगे और सितारों में अपना रास्ता बनाएंगे?